श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल एक एपिसोड बनाया था हमने खतरे में धरती। आज उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। ये उसका सेकंड पार्ट है। कल हमने आपको बताया था मांसाहारी व्यक्तियों के कारण इस जलवायु परिवर्तन का जो पैटर्न बदल रहा है वह कितना खतरनाक है। आज उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। आज शुरुआत में हम महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के विषय में वहाँ पर उन्होंने जो बात कही और आज के हिंदुस्तान अखबार ने उसको छापा, उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन ही जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है और यह बात वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी करती है। आगामी विश्व युद्ध अगर दुर्भाग्य से हुआ तो वो क्लाइमेट चेंज और पानी के मुद्दे पर ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में जो रक्त का प्रवाह धमनियों के माध्यम से, नसों के माध्यम से पूरे शरीर में होता है, अगर उसमें कहीं पर कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है और व्यक्ति का राम नाम सत्य हो जाता है। ठीक यही स्थिति इस प्रकृति की भी है। इस प्रकृति में जो पहाड़ों से निकलकर विशुद्ध जल नदियों के रूप में प्रवाहित होकर धरती माता को पवित्र करता हुआ जीवनदायिनी बनता है, तो अगर धरती माँ की धमनियों में जल का प्रवाह उस प्रकार से ना हो जिस प्रकार शरीर में रक्त का प्रवाह निर्बाध रूप से होना चाहिए, तो धरती पर जीवन बचेगा ही नहीं। न सभ्यता बचेगी न जीवन बचेगा। अब क्लाइमेट चेंज का जो सामान्य सा मतलब निकाला जाता है वो होता है टेम्परेचर में जो एक डिस्टरबेंस, यानी कि तापमान में जो परिवर्तन है, मौसम के लिहाज से उसके पैटर्न में जो परिवर्तन है जो लंबे टाइम तक के लिए होता है। अब इसका अगर आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी मानव के द्वारा की गई गतिविधियां हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के लिए प्रकृति जिम्मेदार नहीं है। प्रकृति से छेड़छाड़ करने वाला मनुष्य सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहता है। कैसे जिम्मेदार है? सर्वप्रथम हमें फिर वापस वहीं जाना पड़ेगा वेदांत पर और समझना होगा कि संत कबीर ने आज से 600 साल पहले एक दोहा लिखा था। वो मांसाहारियों पर करारी चोट करता है। आप देखिए क्या लिखा उन्होंने लिखा, मांस आहारी मानई प्रत्यक्ष राक्षसी जान। मांस आहारी मानव प्रत्यक्ष राक्षसी जान, ताकि संगति मति करे होए भक्ति में हानि। अर्थात मांसाहारी मानवा, जो मांसाहार व्यक्ति मांसाहार करता है, मांस खाता है, मांस का भक्षण करने वाला है, अर्थात अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण करने वाला है, उसको प्रत्यक्ष रूप से राक्षस मानो। वह आपके सामने मनुष्य नहीं, राक्षस ही है। और ऐसे व्यक्ति से तुरंत दूर हट जाओ, ताकि संगति मत करे। उसकी संगति भी करना पाप है, क्योंकि वो जो सुबह मंदिर में जाकर आप घंटी बजाएंगे, घंटा बजाएंगे, तिलक लगाएंगे, जनेऊ धारण करेंगे, वस्त्र बदलेंगे और आरती करेंगे, टीका लगाएंगे, वो सब आपका व्यर्थ चला जाएगा अगर आपने किसी मांसाहार करने वाले व्यक्ति की संगति कर ली। ऐसा 600 साल पहले संत शिरोमणि संत कबीरदास जी ने कहा। उसके बाद उसी बात को सगुण ब्रह्म को मानने वाले संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के में, जब हनुमान जी महाराज, संत्य सनातनी जो है ना, सनातनी हिंदू अपने आप को मानने वाले लोग आजकल भैया हनुमान जी के बड़े दीवाने हैं।
अरे आपने उनसे कुछ सीखा भी है? बस खाली आपकी दीवानगी है, आप केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको, पता सता आपको कुछ है नहीं हनुमान जी के विषय में। आपकी क्या सहायता करेंगे हनुमान जी? तो संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में, जिसका सबसे ज़्यादा पाठ होता है भैया, विवाह समारोह के आरंभ में भी आजकल सबसे पहले शुरुआत में हनुमान जी की चरण वंदना के साथ सुंदर कांड का पाठ करने की परंपरा चल पड़ी है। बड़ी अच्छी परंपरा है, पर आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि हनुमान जी माने क्या, हनुमान जी माने कौन। तो हनुमान जी जब माता सीता का पता लगाने के लिए लंका में जाते हैं तो सुमेरु पर्वत पर चढ़ जाते हैं और पर्वत पर चढ़कर लंका का नज़ारा देखते हैं। वह पर्वत बहुत ऊंचा है और वहाँ से लंका बड़ी स्पष्ट दिखाई देती है, साफ साफ। समुद्र के बीचों बीच होने के बावजूद ऐसे चमकती है जैसे स्वर्ण की आभा से स्वर्ण मंदिर चमकता है। अमृतसर में देखा होगा आपने। तो जब हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़कर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उस लंका को देखा तो संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने 3 छंद लिखे और 3 छंद का जो तीसरा छंद है और अंतिम छंद है वह मैं आपको बताता हूँ कि संत कबीर की वाणी से कितना मैच करता है, फिर वहीं मैदान पे ला करके हम करेंगे। देखिए क्या लिखा उन्होंने। करी जतन भट्ट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिसी रक्षहि कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। फिर से सुनिए। करी जतन भट्ट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिसी रक्षहि कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। अर्थात करी जतन मतलब बहुत ही यत्न पूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक करी जतन। भट्ट कोटिन विकट बड़े भयंकर राक्षस करोड़ों की तादाद में। भट्ट कोटिन विकट बड़े भयंकर राक्षस करोड़ों की तादाद में। तन नगर चहु दिसी रक्षहि अपनी जान की परवाह किए बिना लंका की रक्षा में लगे हुए हैं। हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर देख रहे हैं। और क्या कहूँ आपसे, ऐसा सोचा उन्होंने, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। और ये भयंकर शरीर वाले राक्षस नगर में चारों ओर, जहाँ कोई भी जो दिशाओं की रखवाली कर रहे हैं ना, चारों दिशाओं की रखवाली कर रहे हैं, वहाँ इन्हें कहीं पर भी इन दुष्ट राक्षसों को चाहे महिष भैंसा दिखाई दे जाए, मानुष मनुष्य दिखाई दे जाए, धेनु गाय दिखाई दे जाए, खर गधे दिखाई दे जाएं, अज बकरी और बकरे दिखाई दे जाएं, मुर्गा मुर्गी दिखाई दे जाएं, तो ये ऐसे खल हैं, ऐसे दुष्ट हैं कि इनको तुरंत पकड़कर मारकर खा जाते हैं। ये मांसाहारी हैं, ऐसे दुष्ट राक्षस हैं। और वही बात संत कबीर ने यहाँ पर क्या कही, मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षसी जानी। ये उस समय का वर्णन है, ये अभी 600 साल पहले लिखा गया है और ये अभी 550 साल पहले लिखा गया है। कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 5 सदी कोई बहुत बड़ी नहीं होती। और उससे पहले का लगा लीजिए और अपने आप को देख लीजिए, आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात आपको बताता हूँ, जलवायु परिवर्तन का कारण प्रकृति से सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ मनुष्य करता है। एक तरफ आप कहते हैं प्रकृति, समझो बेटा, ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ना, जिनके यहाँ वो लगी हुई है श्रीमद् भगवद गीता, प्रकृति अर्थात शब्दों को तोड़ दीजिए, संधि विच्छेद करते हैं ना आप लोग। परमात्मा के द्वारा कृत की गई आकृति को प्रकृति कहते हैं। ऐसा ही कहते हैं ना, साफ साफ शब्दों में, साधारण शब्दों में कहें तो ऐसा कहा जाता है, सारा संसार तो भगवान ने बनाया।
तो जब भगवान ने बनाया तो भगवान की बनाई रचना में आप काहे छेड़छाड़ कर रहे हो भाई? प्रकृति के संसाधनों में आप काहे छेड़छाड़ कर रहे हो? आप तो मनुष्य हो। तो प्रकृति का तात्पर्य हुआ परमात्मा द्वारा कृत आकृति, उसको कहते हैं प्रकृति, और मनुष्य जो बनाता है उसको कहते हैं कृति, बनाई गई वस्तु अर्थात कृति। अब प्रकृति वो माध्यम है। 84 लाख योनियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बता दिया आपने भैया, 18 पुराण लिख मारे आपने और मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बता दिया, क्योंकि भगवान भी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, पर समझा है नहीं कि क्यों होते हैं। अरे भैया, साधुओं की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, वो साधु पुरुषों की रक्षा के लिए। राक्षस तो मारे ही जाएंगे उनके हाथ, वो तो मरना ही है उन्होंने, उनका तो लक्ष्य ही मरना है भगवान के हाथ। लेकिन रक्षा के लिए किसकी अवतरित होते हैं? ऊपर से नीचे आते हैं भाई, चाहे वो पैगंबर हों चाहे वो अवतार हों, वो सब पैगंबर का तो मतलब ही है ना, पैगंबर जो अंबर से पैगाम लेकर नीचे आए, अर्थात ऊंचाई से नीचे आए पैगाम लेकर आपके लिए, उसको पैगंबर कहते हैं। अवतरित, ऊपर से नीचे आने को अवतरित कहते हैं। तो प्रकृति ही आपके लिए मुक्ति का माध्यम है, साधन है। अब एकमात्र जो जीव है ना, वो है मनुष्य, जो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ जानता है और वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ लाइफ को जानता है या जान सकता है। इसके अलावा 83,99,999 भोग योनियां हैं, न तो वो उनके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ और ना ही इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू का कोई मीनिंग है, ना मतलब है, एकमात्र मनुष्य के लिए है। और अगर मनुष्य भी वही काम कर रहा है जो जानवर कर रहे हैं, भाई जानवर कर रहे हैं उसमें तो चेतना और बोध नहीं है ना, क्षमता नहीं है, उसको तो सिर्फ दो चीज़ मिल गई जो प्रकृति से उठी, पंच महाभूतों से उठी, वो उसको वहीं से मिल गई। लेकिन मनुष्य को अतिरिक्त मिला ना, मन बुद्धि अहंकार, ये तीन चीज मनुष्य को अलग से मिली। उसमें भी सबसे पहला हथियार है उसका बुद्धि। तो प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? परमात्मा के द्वारा प्राप्त जो संसाधन है, जो प्रकृति है, उसका ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी हुई? जानवर की कि मनुष्य की? मनुष्य की हुई ना। तो अगर आप अपने आप को मनुष्य कहते हैं भाई, तो अपने चारों ओर देखो। ये जो आपको कुछ नए नए पैदा हुए लोग बता रहे हैं ना आजकल मेडिटेशन के नाम पर, ध्यान योग, जानते हैं ध्यान योग किसको कहते हैं? ध्यान योग कहते हैं प्रकृति में जो कुछ घटित हो रहा है आपके सामने, उसमें अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है और आपको गलत लग रही है तो उसे रोकना, ये ध्यान है। प्रकृति का ध्यान रखना ध्यान योग कहलाता है। और आपको बता दिया कि आप आंखें मूंद के बैठ गए और यहाँ से और यहाँ तक और फिर यहाँ तक, न जाने क्या उठेगा आपके अंदर, या आपके अंदर कुछ नहीं उठता, वो मन की प्रक्रिया है। आपके पेट के अंदर जो है ना, वो जब आप अगर सुबह को आपका मोशन ठीक ढंग से ना हो ना, तो पूरे दिन आपके मुंह से बदबू आए, ये तो आपके शरीर का हाल है। और आप कह रहे हैं यहाँ से उठेगा, यहाँ जाएगा और फिर ये ऐसे पहुँच के ऐसे निकलेगा। वो आंख बंद करके बैठ जाते हैं वहाँ, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, है ना। और पता नहीं कौन कितने चैनल चल पड़े हैं साहब आजकल। कमाल है आपकी मेडिटेशन की, मान के साहब आपको जवाब नहीं आपका है। और ऊपर से फिर आप मांस का सेवन करते हैं, मांस भक्षण करते हैं। माँ कबीरदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षसी जानी, ताकि संगति मति करे होए भक्ति में हानि, है ना। और आप मांस भक्षण करने के बाद उस भक्षण करे हुए मांस को कि उसकी पैरवी कर रहे हैं, ये जुगलबंदी है आपकी। उसके बाद आप कर रहे हैं ध्यान योग। कमाल है यार, आपके लोगों के भी जवाब नहीं आपका भी भैया। ये कौन सा ध्यान आप लगा रहे हैं और किस पर लगा रहे हैं, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया, है ना। इसी तरह से स्टार्टिंग से ले लीजिए, चाहे ज्ञान योग हो,
चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे इन सबको मिलाकर, चारों को मिलाकर पुरुषोत्तम योग हो, इन चारों में से आपको कुछ नहीं पता, तो भैया प्रकृति का विनाश अगर होगा, वो कोई परमात्मा के द्वारा नहीं हो रहा है कि परमात्मा प्रकृति का विनाश कर देंगे। ये तो आप ही कर रहे हैं, ये तो मनुष्य ही कर रहा है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से संसाधनों का उपयोग ना करके उपभोग की स्थिति में चला गया है। ये है, इसको सुधारिए। तो सुधारने का मतलब ही है, सुधारने का मतलब ध्यान रखना किसका, अपने संबंधों का प्रकृति के साथ ध्यान रखने को ध्यान योग कहा जाता है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में है, एक पूरा चैप्टर है प्रकृति पुरुष के लक्षण, पढ़ना उसको जरा ध्यान से, समझ में आएगा। वरना पूछना हमारे से। चिदांश अग्रवाल के साथ बने रहिए चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर, वहाँ मिलेगा आपको वेदांत सम्मत भावार्थ, और उसका पुनः प्रसारण होता है भाई श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे आपको बिल्कुल ठीक बात। और इसी के साथ इसकी तीसरी कड़ी हम आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।